हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होंगे। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा धन निरोगी काया, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना। जितने अच्छे से हम स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो मस्तिष्क भी उसी तरह से कार्य करता है, क्योंकि आपने ये भी सुना होगा स्वामी विवेकानंद का कथन कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और जब हम रहेंगे फिट तभी होंगे हिट, और हमें तो होना ही है हिट, इसलिए हमें रहना होगा फिट। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ अपने कार्य, मनोरंजन, पढ़ाई सबके बीच में तालमेल बनाकर जरूर चलना। ऐसा नहीं है कि परीक्षाओं के समय पढ़ लेंगे और फिर दिन रात लगे हैं और पता चला कि जब परीक्षा का समय आया और हम चक्कर खाकर गिर गए। ऐसा होता है कभी कभी कि रात भर जागे थे इसलिए झपकी लग गई थी, नींद आ गई थी, ओ अब तो परीक्षा के 30 मिनट और बचे, अब हम क्या करें। तो ऐसा ना करियो, आराम से ध्यान पूर्वक शनेह शनेह धीरे धीरे अपने कार्यों को करो, क्योंकि अचानक से कुछ नहीं होता है, इतना कुछ भी नहीं हो सकता है। क्या हम 6 या 4 या 2 दिनों का खाना एक साथ खा सकते हैं? 1-2 दिन की मान भी लें, क्या हम 10 दिनों का खाना एक साथ खा लेंगे कि आज तो मैं इतना ठूस ठूस कर भोजन करूंगा? अब 10 दिनों तक कौन खाए यार, आलस आता है, उसमें भी छोड़ दिया, नहीं हो सकता ना। तो फिर हम ये कैसे उम्मीद कर लेते हैं कि साल भर की पढ़ाई हम एक दिन में कर लेंगे? हम रात जागरण करेंगे, मम्मी आज मैं 3 बजे तक पढ़ूंगा, मुझे 5 बजे जगा भी देना। 2 घंटे की नींद, क्या हाल होगा? एक पेपर दे दोगे, 2 पेपर दे दोगे, तीसरे में जरूर आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देगा। इसलिए पढ़ाई अभी से शुरू कर दो, तैयारी जीत की अभी से शुरू कर दो, और हर एक विषय का जो वेटेज है उसको लेकर चलो। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इसको अपने तरीके से। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी साइड में रख दें, किसी भी विषय को अवॉइड मत करना कि इसको तो हम सिर्फ गैप में पढ़ लेंगे। गैप में, क्योंकि हर एक का सिलेबस तो अच्छा खासा है। अब वो काल नहीं है जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स हट गए थे या हटा दिए थे, ठीक है। अब आपको बहुत सारा सिलेबस या पाठ्यक्रम पूरा करना है, वो भी निश्चित समय सीमा। तो अभी से अपना एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए बिल्कुल कि कौन से विषय को आप कितना टाइम देंगे, कितने दिन देंगे, और उस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर लो, ठीक है। हमने अपनी पाठ्य पुस्तिका वर्णिका का पाठ 4 शुरू कर दिया है, और इस वीडियो में हम करने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। यदि क्या बिल्कुल आपने व्याख्या देखी है ना, समझ गए ना कि बिहार में चित्रकला अर्थात हमने क्या पढ़ा, बिहार में किस तरह की चित्रकला थी? क्या किसी भी एक प्रकार की चित्रकला का नाम आप बता सकते हैं? पटना कलम, वाओ वेरी नाइस। और वेणुशिल्प, वाह 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 जी वाह। और छापा वाली चित्रकला, ये भी सही है। क्या आप किसी प्रसिद्ध फेमस चित्रकार का नाम बता सकते हैं? राधा मोहन बाबू, वेरी नाइस। उपेंद्र महारथी, बहुत बहुत बढ़िया। और श्याम शर्मा जी, वाह तो ये यदि कुछ, जैसे मैं आपसे कहूं बिहार में चित्रकला में आपने क्या पढ़ा, आप तुरंत शुरू हो जाओ, मतलब हमें याद है। बिहार में नृत्य कला में हमने क्या पढ़ा था? कौन थे? डॉक्टर आनंद, डॉक्टर नागेंद्र, यस, कुछ हमें याद रखना होगा। फिर हमने गायन में क्या पढ़ा था? कौन थे? शोभना नारायण जी कहाँ थी? वो तो नृत्य कला में थी। तो क्या हमें पहला जो लोक गायन था उसमें किसी का नाम याद है? यदि नृत्य कला में कौन कौन से नृत्य थे? जट जटनी, एक भी याद है ना, तो हम फिर आंख बंद करके सोचेंगे तो हमें बहुत सारे याद आ जाएंगे। तो आप विषय को सोचो, थोड़ा सा आंख बंद करके सोचोगे तो याद आएगा। कब? जबकि आप ध्यानपूर्वक वीडियो देखोगे या पढ़ाई करोगे। तो अब हम चलते हैं हमारे इस वीडियो की तरफ, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न 1, विकल्प 4, मैं उत्तर नहीं बताने वाली, आपको उत्तर बताना है। बहुत सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आ गया नाम, उपेंद्र महारथी ने चित्रकला की शिक्षा पाई थी कहाँ? कलकत्ता, पटना, दिल्ली या लखनऊ? उपेंद्र महारथी का नाम तो आपने सुना है ना। तो उन्होंने जो चित्रकला की शिक्षा थी वो कहाँ पाई थी? यदि हम बात कर रहे हैं उपेंद्र महारथी की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं उपेंद्र महारथी की, तो इन्होंने शिक्षा कहाँ पाई थी? ऑप्शंस दिए हैं, कलकत्ता, पटना, दिल्ली या लखनऊ। बताओ जल्दी।
ओके, कलकत्ता में, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगला चलते हैं। उपेंद्र महारथी जी, खाली स्थान दिया है, मैं विशेषज्ञता हासिल करने के लिए जापान गए थे। कौन सी कला में? हाँ, संगीत कला? नो। नृत्य कला? नहीं। चित्रकला? नहीं। यस। या फिर गायन कला? तो चित्रकला में, और महारत और विशेषज्ञता हासिल करने वे गए थे जापान। कहां गए थे? जापान, चित्रकला में। अगला प्रश्न, बिहार में चित्रकला का व्यापक विकास कलम के रूप में हुआ। कौन सी कलम के रूप में? भागलपुर कलम, पटना कलम, सीवान कलम या सासाराम कलम? पटना कलम। वेरी गुड। आप सोच रहे हो मैम हमें तो तीनों के आंसर आ गए, बहुत जल्दी आ गए। चलो तो फिर चौथे पर चलते हैं, पहले इसका चेक कर लें। बिल्कुल सही जवाब। पटना कला एवं शिल्प महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य प्रसाद जी थे। कौन प्रसाद जी? सोना कुमारी? नो, मैं तो नो या एस भी नहीं बोल रहा। नेक्स्ट है भैरव सिंह, राम खेलावन सिंह या श्यामा? कौन थे? बोलो, टाइम है आपके पास, अच्छे से सोच लो। लेकिन हाँ, ऐसा मत करना जल्दी से किताब खोल लें फिर हम आंसर लिख देते हैं। बुद्धि पर जोर डालो। आपने सुना है, आपने देखा है, तो उत्तर जरूर आएगा आपको। श्यामा प्रसाद जी, ठीक है। पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय के संस्थापक कौन थे? राधा मोहन जी, जयराम दास जी, गुरु सहाय जी या सेवक राम जी? मैंने अपना कार्य कर दिया है, अब आपकी बारी है, इसलिए आपको उत्तर देना है। बोलो। राधा मोहन? वाओ, राधा मोहन बाबू ने क्या किया था? पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय के संस्थापक के रूप में इनका नाम ही आता है। इन्हीं ने महाविद्यालय की जो है स्थापना की थी, जिससे कई विश्वविख्यात कलाकार उत्पन्न हुए। चित्रकला के क्षेत्र में महारथी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कौन का? कौन थे महारथी? महादेव लाल जी, भैरव सिंह जी, शिवदयाल ठाकुर जी या फिर उपेंद्र जी? बिल्कुल। कौन? आप कहेंगे इनका तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हैं उपेंद्र महारथी जी। वाओ, वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी, नाम बताना है, ने ही सर्वप्रथम मधुबनी चित्रकला को विदेशों में पहुंचाया। और एक और प्रश्न मैं साथ में दे रही हूं कि इन्होंने कितनी कलाकृति को खरीदा था? 300। कौन थे वो? भैरव सिंह जी? नहीं। WG ऑर्चर? मैं कहूं नहीं। शिवदयाल राम जी? नहीं। इनमें से कोई नहीं? नहीं। तो सही उत्तर क्या है, आप ही बता दो। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG ऑर्चर, यस, उन्होंने ही सर्वप्रथम मधुबनी चित्रकला को विदेशों में पहुंचाया था। मुगल सम्राट कौन सा भाई? के शासनकाल में बहुत से कलाकार जीविकोपार्जन के लिए शहरों में चले गए थे। वो कौन सा मुगल सम्राट था जब कलाकारों की कला को कोई वैल्यू नहीं दी गई? इसलिए वो वहां से कई स्थानों पर चले गए थे अपनी जीवन यापन करने के लिए। हुमायूं थे, अकबर, चंद्रगुप्त या औरंगजेब? मुगल सम्राट है तो चंद्रगुप्त तो है ही नहीं। हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हुमायूं थे? हुमायूं, सम्राट हुमायूं, अकबर या फिर औरंगजेब? तो बात आती है, हुमायूं तो नहीं थे, अकबर भी नहीं थे, चंद्रगुप्त तो थे ही नहीं, औरंगजेब थे। भोजपुरी और के लोकगीत काफी मधुर होते हैं। कौन सी? भोजपुरी और
भोजपुरी, लोकगीत, मैथिली या नागपुरी गीत? तो क्या आएगा? भोजपुरी और मैथिली, ये भाषा है। इसके लोकगीत काफी मधुर होते हैं। हमने बिहार का लोक गायन पढ़ा था ना, पढ़ा था, उसमें आपने सुना। तो इसी तरह से अब मैं एक आपको टास्क भी देना चाहती हूं। आप और भी कई तरह के प्रश्नों का निर्माण कीजिए, ठीक है? प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, साथ ही साथ अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा। जब आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिखेंगे तो जब भी मैं आपके प्रश्न देखूंगी उनका उत्तर दूंगी अवश्य। मान लो यहां पर हमने देखे खाली स्थान या फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। तो किस तरह से आप फिल इन द ब्लैंक्स और बना सकते हैं, किस तरह से आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना सकते हैं। प्रश्न बनाने की क्रिया यदि आपको समझ में आ गई, आपने बहुत अच्छे प्रश्नों का निर्माण शुरू कर दिया, तो आप उत्तरों को भी चुटकी में सॉल्व कर देंगे। इसलिए अब मैं आपको एक टास्क दे रही हूं, देखती हूं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स प्रश्न बनाते हैं और शेयर करते हैं। तो अपनी कला को निखारना है, अपने गुणों को विकसित करना है, और ये आपको ही करना होगा, क्योंकि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर भी उसी की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करने के लिए खड़ा हो जाता है। इसलिए अपने आप की सहायता कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, पढ़िए, जो आपने स्कूल में पढ़ा है, जो आपने वीडियो में सुना है, उसको फिर से रिवाइज कीजिए कि क्या आपने जो सुना या पढ़ा है वो अभी भी आपको याद है। ब्लैंक कॉपी पर देखिए, सिर्फ प्रश्न आपके सामने रहे। जब आपके सामने पुस्तक रहती है तो हमें लगता है हमने सारे आंसर्स किए हैं या हमें आता है, नहीं। आंसर्स को रखिए साइड में और ब्लैंक पेपर और पेन रखिए साइड में, फिर देखिए कि आपको कितना याद है, तब जाकर आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर पाओगे। और सेल्फ असेसमेंट इज द बेस्ट की फॉर सक्सेस, ठीक है? अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करते जाइए, पॉजिटिव माइंड में रहिए, सकारात्मक रहिए, हमेशा ऊर्जावान रहिए, एनर्जेटिक रहिए, ताकि आप अपने जो स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे तो एनर्जेटिक भी रहोगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। इसी तरह से हम हर एक विषय की शिक्षा प्रोवाइड करने आपके लिए आते रहेंगे, इसलिए घबराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री, जिनमें शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस देखिए और अपडेटेड रहिए। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाइए और अपने आप को अपडेटेड रखिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। हाँ, एक बात भूलिएगा नहीं, आपको क्वेश्चंस बनाना है और टाइटल दीजिएगा कॉपी में स्वनिर्मित प्रश्न और उत्तर। वेरी गुड। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चर्चा करूंगी आपसे कि आपने कितने प्रश्न बनाए, क्योंकि मैं आपके कमेंट बॉक्स में देखूंगी जरूर कि कौन से स्टूडेंट ने कितने प्रश्न बनाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।